यतीम बच्चे की दुआ। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक यतीम बच्चा रहता था। इसके वालिदैन का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। अहमद एक पुराने से मिट्टी के घर में अकेला रहता था। वो गरीब जरूर था, मगर इसका दिल बहुत अमीर था। हर सुबह वो जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और फिर गांव में छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता। कुछ लोग इस पर तरस खाते, लेकिन अक्सर लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन अहमद सारा दिन मेहनत करता रहा, मगर उसे सिर्फ 2 रोटियां ही मिल सकी। वो बहुत भूखा था। जब वो घर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर नजर आया। मुसाफिर कमजोरी से जमीन पर बैठा हुआ था। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में पूछा। अहमद ने अपनी रोटियों की तरफ देखा। वो खुद भी सारा दिन का भूखा था, लेकिन उसने फौरन एक रोटी निकालकर मुसाफिर को दे दी। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला दे, बेटा। अहमद मुस्कुराया और अपनी एक रोटी लेकर घर चला गया। अगली सुबह अहमद काम की तलाश में निकला, मगर इस दिन उसे कोई काम न मिला। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। तीसरे दिन तक इसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। रात को वो अपने छोटे से घर में बैठा था। भूख से इसका पेट दर्द कर रहा था। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। मेरे पास कोई नहीं है, बस तो ही मेरा सहारा है। अगर मेरी नेकियां कबूल हैं तो मेरी मदद फरमा। ये कहकर अहमद सो गया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि एक अमीर ताजिर शहर से आया है। उसे अपने काम के लिए एक ईमानदार मददगार चाहिए था। बहुत से लोग उसके पास गए, लेकिन ताजिर हर शख्स से सवाल करता और फिर इनकार कर देता। जब अहमद वहां से गुजरा तो ताजिर ने इसे बुलाया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अहमद। तुम क्या काम कर सकते हो? जो काम दे दिया जाए, मैं पूरी ईमानदारी से करता हूं। ताजिर मुस्कुराया और बोला, मुझे बस एक ईमानदार इंसान चाहिए। अहमद को काम मिल गया। कुछ हफ्तों बाद ताजिर ने अहमद को बाजार से सामान लाने के लिए पैसे दिए। बाजार जाते हुए अहमद को रास्ते में एक थैला मिला। जब उसने थैला खोला तो इसमें सोने के सिक्के थे। अहमद चाहता तो वो थैला अपने पास रख सकता था। कोई इसे देख भी नहीं रहा था, लेकिन इसने सोचा, ये किसी की अमानत है, मुझे इसे वापस करना चाहिए। वो पूरा दिन थैले के मालिक को ढूंढता रहा। आखिरकार शाम को उसे एक परेशान आदमी मिला, जो अपना सोना गुम होने पर रो रहा था। अहमद ने फौरन उसे थैला वापस कर दिया। आदमी बहुत खुश हुआ। बेटा, तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई बचा ली। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई। सब लोग अहमद की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। एक दिन वही बूढ़ा मुसाफिर दोबारा गांव आया, जिसे अहमद ने रोटी दी थी। मुसाफिर ने अहमद को देखा और मुस्कुराया। बेटा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? अहमद ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं। बूढ़ा बोला, कई महीने पहले तुमने अपनी भूख के बावजूद मुझे रोटी दी थी। मैं तुम्हारी वो नेकी कभी नहीं भूला। फिर उसने बताया कि वो दरअसल एक नेक और मालदार शख्स है जो जरूरतमंदों की मदद करता रहता है। मैं तुम्हारी ईमानदारी और अच्छे अखलाक के बारे में सुन चुका हूं। आज से तुम अकेले नहीं हो। इसने अहमद की तालीम और रहाइश का पूरा इंतजाम कर दिया। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
उसे वो रात याद आ गई जब उसने अल्लाह से मदद मांगी थी। उसने दिल ही दिल में कहा, अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली। वक्त गुजरता गया। अहमद मेहनत करता रहा, तालीम हासिल करता रहा और एक दिन गांव के सबसे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होने लगा। लेकिन इतनी कामयाबी के बाद भी इसने कभी गरीबों और यतीमों को नहीं भुलाया। वो हमेशा उनकी मदद करता और कहता, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता है। सबक: नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती और अल्लाह पर भरोसा करने वालों की मदद ज़रूर होती है, चाहे देर ही क्यों ना लगे।